नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि ग्रहण के दौरान आप जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है तो कौन से उपायों को करके अपने घर में सुख समृद्धि का वास कर सकते हैं, घर में सुख शांति ला सकते हैं, जीवन में आपके कभी भी कोई भी गलत दुष्प्रभाव ग्रहण का ना पड़े। इसके लिए कुछ विभिन्न उपाय आपको आज इस वीडियो में बताए जाने वाले हैं, जो आपको आज अवश्य ही कर लेने हैं। ध्यान से वीडियो को देखना और सबसे पहला काम आपको वीडियो को शेयर करना है, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए और वो भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें, ताकि उनके जीवन में ग्रहण का कोई अशुभ प्रभाव ना पड़े। आज के वीडियो में बहुत सारे उपाय ऐसे बताने वाली हूँ जो बहुत ही सरल हैं और जिनको ग्रहण के दौरान किया जाता है। अगर आपने गलतीवश ये उपाय कर लिए तो जीवन में ग्रहण से जुड़े अशुभ परिणाम आपके जीवन में नहीं आएंगे। देखिए, जब भी ग्रहण लगते हैं और खासकर एक महीने में 2 ग्रहण लगते हैं तो ये आपके जीवन में अशुभ फल लेकर आते हैं। ग्रहण का लगना शुभ नहीं माना जाता है। ये एक खगोलीय घटनाएं होती है जो कि आती रहती है, परंतु जो चंद्र ग्रहण होता है, जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो भौगोलिक घटनाएं या तो प्राकृतिक आपदाएं आपको देखने को मिलती है या फिर समुद्र में उथल पुथल आपको देखने को मिलती है। तो इस तरह की समस्या आपके जीवन में आती हैं या ज़्यादातर दुर्घटनाएं आपके जीवन में देखने को मिलती है। तो बस इन सभी समस्याओं से बचने के लिए आपको ग्रहण के अशुभ परिणाम को दूर करने के लिए कुछ खास उपाय कर लेने हैं। और ये जो उपाय बताने वाली हूँ ये ग्रहण के दौरान किए जाते हैं, ताकि आपके जीवन में कोई अशुभ परिणाम ना पड़े। अब आप ये मत कहना कि ग्रहण के दौरान पूजा पाठ नहीं होते तो उपाय कैसे कर सकते हैं। देखिए, ग्रहण के दौरान पूजा पाठ भले ही नहीं होते हैं, परंतु उपायों का जो लाभ होता है वो ग्रहण के दौरान करने से कम हो जाता है। वह ग्रहण के दौरान करने से प्राप्त होता है। यानी कि अगर आपके ऊपर ग्रहणों का अशुभ प्रभाव होगा तो वह भी दूर हो जाएगा ग्रहण के दौरान इन उपायों को करने से। देखिए, चंद्रमा पर ग्रहण पड़ रहा है तो जो चंद्र से जुड़ी हुई समस्या आपकी कुंडली में होती है, हर किसी की कुंडली में चंद्र मजबूत नहीं होता है तो वो सारी समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी, जो भी चंद्र ग्रहण से आपको मिलने वाली हैं। यानी कि अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति अच्छी नहीं है तो ग्रहण के जो अशुभ परिणाम है वो बहुत जल्द ही आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, साल 2023 का आखिरी चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा यानी कि 28 अक्टूबर दिन शनिवार यानी कि आज है, ये भारत में साफ साफ दिखाई देगा। तो इसमें कोई भी दोहराए नहीं है कि ये भारत में दिखाई नहीं देगा। हिंदू धर्म में ग्रहण का बहुत महत्व माना जाता है, इसे अशुभ बताया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस दिन का धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व सबसे ज़्यादा माना जाता है। ग्रहण में पूजा पाठ करना निषेध होता है, परंतु ग्रहण से जुड़ी कई नियम होते हैं जिनका पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए। इस साल कुल 4 ग्रहण लगे हैं, जिनमें से 2 सूर्य ग्रहण थे और 2 चंद्र ग्रहण थे। दोनों सूर्य ग्रहण बीत चुके हैं, वहीं एक चंद्र ग्रहण निकल गया है और दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर दिन शनिवार को लगने जा रहा है। खासकर ये चंद्र ग्रहण शरद पूर्णिमा पर लग रहा है, तो इसलिए आपको कुछ ज्योतिषीय उपाय अवश्य ही करने चाहिए। ये आखिरी चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई दे रहा है, इसका प्रभाव आपके जीवन में ना आए, इसके लिए घर में सुख समृद्धि और सफलता के लिए, परिवार में शांति के लिए चंद्र ग्रहण के दौरान आपको इन उपायों को करना है। देखिए, एक एक उपाय बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से आपको सुनना। उपाय करते समय कोई गलती नहीं करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रहण का सूतक काल शाम को 4 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और जो ग्रहण है वो रात्रि में 1:09 से प्रारंभ होकर 2:26 पे समाप्त होगा। तो जो सूतक काल 9 घंटे पहले ग्रहण का लगता है और सूर्य ग्रहण का 12 घंटे पहले लगता है, तो सूतक काल का ध्यान रखते हुए आपको शाम के समय यानी 4 बजे के बाद अपने मंदिर के कपाट बंद कर देने हैं, पूजा पाठ नहीं करना है और कुछ विशेष उपाय और मंत्र हैं जिनको आपको अवश्य जाप करना है। साल के दूसरे और आखिरी चंद्र ग्रहण के दिन आपको कौन से उपाय करने हैं, ध्यान से एक एक बातों को सुनना। ये उपाय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है, इसलिए इन उपायों को आप
बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, नहीं तो आपको भुगतान करना ही पड़ेगा। ग्रहण का दुष्परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। एक-एक बात ध्यान से बताऊँगी, ध्यान से सुनना, गलती नहीं करनी है। बार-बार कहती हूँ, गलती नहीं करनी है। देखिए, शाम के समय जैसे ही सूतक काल लगेगा, उससे पहले ही आपको शिवलिंग पर 1 लोटा जल और उसमें काले तिल डाल करके आपको शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। जो महादेव है, उनके सामने कोई भी बुरी शक्ति नहीं टिकती है और उनके ऊपर यानी कि शिवलिंग के ऊपर 1 लोटा जल समर्पित करने वाले व्यक्ति के जीवन में ग्रहण का बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना ही परिवार के सदस्यों के ऊपर बुरा प्रभाव पड़ेगा। किसी भी प्रकार का ग्रह दोष भी आपको भगवान शिव की कृपा से नहीं लगेगा। ग्रहण के दौरान जो सूतक काल चल रहा होगा, उस समय आप अपने घर में भगवान शिव के शिव चालीसा पाठ को अवश्य करें। इससे आपके जीवन में ग्रहण का अशुभ परिणाम दूर होकर शुभ फलों की प्राप्ति होगी। शुभ अवसर आपको दिखाई देंगे, जैसे कि घर में किसी की नौकरी लग सकती है, घर में किसी नए बच्चे का जन्म हो सकता है, घर में कोई विवाह शादी हो सकता है। तो इसलिए ग्रहण के दौरान पहला उपाय आपको ये करना है। अब जानते हैं दूसरे उपाय के बारे में। दूसरे उपाय में आपको कुछ मंत्र हैं जिनका जाप करना है। देखिए, साल का दूसरा चंद्र ग्रहण, जैसा कि आप सभी को पता है, आज 28 अक्टूबर दिन शनिवार को है, तो ऐसे में मंत्र जाप अवश्य ही करना है। ग्रहण काल में पूजा नहीं की जाती है, परंतु पूजा पाठ के कुछ नियम होते हैं। मंत्रों का जाप करके आप उनको सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रहण होता है उस समय जो बुरी शक्तियाँ होती हैं वह ज़्यादा संख्या में हावी होती है। ऐसे में कुछ मंत्र हैं, इनको आप सिद्ध कर सकते हैं। ये मंत्र ग्रहण के दौरान जाप किए जाते हैं तो शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। या तो आप कोई कमलगट्टे की माला लें, तुलसी की माला लें और सामने एक घी का दीपक जलाकर जो आपको गुरु दीक्षा से मंत्र मिला है उस मंत्र को जाप करें, या जो आपके इष्ट हैं उनका मंत्र जाप करें, या भगवान भोलेनाथ के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, या फिर गायत्री मंत्र का जाप आपको ग्रहण के दौरान अवश्य करना है। इन मंत्रों के जाप से होता क्या है कि नौकरी में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और नौकरी चाहते हैं, नौकरी देखने में आपको बार बार असफलताएं प्राप्त होती हैं, तो ग्रहण के दौरान इन मंत्रों का जाप करने से ऐसा नहीं होगा। और आपके जीवन में अगर आप एक व्यापार वर्ग से बिलोंग करते हैं, आप एक व्यापारी हैं और अपना व्यापार करना चाहते हैं, उसमें आपको वृद्धि नहीं मिलती, बार बार उसमें आपको हानि होती है, तो अगर ग्रहण के दौरान आप मंत्रों का जाप करते हैं तो आपको आपके व्यापार में दुगनी तेजी से लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, दूसरा काम है चंद्र ग्रहण के दौरान पीपल पर दीपक जलाने का। अगर आप अपने जीवन से बुरे वक्त को टालना चाहते हैं और आपके जीवन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति हावी ना हो, तो चंद्र ग्रहण के दिन शाम के समय जैसे ही दिन ढलता है, उस समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक आपको अवश्य ही जला कर आना है। पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है। दीपक जलाने से उन सभी का आशीर्वाद मिलता है और घर में सुख, समृद्धि और संपन्नता आती है। और देखिए दोस्तों, आज है शनिवार का दिन और ग्रहण भी पड़ रहा है, तो ऐसे में आपको जो पीपल का वृक्ष है इसके नीचे जो दीपक जलाना है, उसमें आपको थोड़े से काले तिल और 2 काली मिर्च अवश्य ही डाल देनी है, तभी आपको ये दीपक जलाना है। इस तरीके से दीपक अगर आप जलाएंगे तो आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति हावी नहीं होगी और आपका जीवन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, जिसके चलते आपके जीवन में हर प्रकार की सफलताएं आपको प्राप्त होंगी। दोस्तों, यही नहीं, जैसे ही ग्रहण समाप्त होता है दूसरे दिन कार्तिक का महीना प्रारंभ हो जाएगा। ग्रहण के दूसरे दिन आपको एक काम और करना है। आपको पूरे घर की साफ सफाई गंगा जल डाल करके पानी में आपको करनी है, यानी कि पानी में गंगा जल डालकर पूरे घर की साफ सफाई करें। पूरे घर के सदस्य गंगा जल डाल करके स्नान करें। इससे ग्रहण का दुष्प्रभाव भी आपके जीवन में नहीं आएगा। साथ ही घर में बैठी हुई जो भी मूर्तियां हैं जो स्नान करने लायक है, उनको स्नान कराएं
और जो मूर्तियाँ, प्रतिमाएँ हैं, जो वैसी फ़ोटो हैं, उन पर थोड़े से गंगा जल के छींटे अवश्य छिड़क दें। साथ ही घर के जो आप आटा खाते हैं, इसमें से थोड़ा-सा आटा निकाल कर के कुछ सब्जियां रख करके आपको इन चीज़ों को मंदिर में दान कर देना चाहिए। साथ ही आपको इस दिन या तो लाल चंदन या पीले चंदन की लकड़ियां मिल जाएं तो उनका दान भी आपको कर देना चाहिए। और जो व्यक्ति ग्रहण समाप्त होने के तत्काल ही अपने घर में एक मुट्ठी काली मिर्च को अपने हाथ में लेकर पूरे घर में घुमा करके उनको कहीं पर भी दान कर देता है, जिन काली मिर्चों को दान स्वरूप या तो किसी नदी या तालाब में प्रवाहित करें या फिर मंदिर में रख करके आ सकते हैं। इतना उपाय अगर आपने किया तो घर में हर प्रकार का ग्रहण का दुष्प्रभाव दूर हो जाएगा। घर में कोई भी कभी भी काली शक्ति नहीं आएगी, कोई तंत्र मंत्र घर में नहीं आएगा और हर प्रकार से आपका घर सुरक्षित रहेगा। उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताए गए उपाय बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम, जय सीताराम।